नमस्कार, सूत्र समाचार की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंकित और हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं वो हैं सेंट्रल एकेडमी स्कूल के प्रिंसिपल और सीबीएसई बोर्ड के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर डी के पाठक जी। आज हम इनसे जानेंगे शिक्षा से जुड़े हुए कुछ सवाल। जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड आगमन में है और बच्चों को इस चीज़ को लेकर के काफ़ी उनके मन में चिंता भी रहती है कि अपनी पढ़ाई की तैयारी कैसे करी जाए। तो आज इसी संबंध में हम सर से बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है जी सर। कि सीबीएसई बोर्ड को लेकर के या फिर किसी भी परीक्षा को लेकर के बच्चों का जो माइंडसेट है वो क्या होना चाहिए? यानी कि जो परीक्षा की तैयारी है, प्लानिंग है वो कैसी हो? ताकि जो तनाव है बच्चों में वो कम से कम हो सके। देखिए, विद्यार्थी जीवन ही एक ऐसा समय होता है कि जो उसके भविष्य के सुखद निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए विद्यार्थी को स्वयं ही कुछ करना पड़ता है और कुछ करने के लिए और भविष्य में कुछ हासिल करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वो अपना गोल निर्धारित करे, लक्ष्य निर्धारित करे और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर वो प्रयास करता है, तो मैं तो समझता हूँ कि हर प्रयास करने वाले को सफलता प्राप्त होती है। अब रही बात ये है कि बच्चे जब अपनी परीक्षा नज़दीक आती है तो उनके मन में एक डर आता है, एक एग्जाम फोबिया का वो भय होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इसके लिए हम विद्यार्थियों के लिए अब चूँकि समय ज़्यादा बचा नहीं है और यहाँ तक तो ये भी कह सकते हैं कि सीबीएसई की परीक्षाएँ तो 15 फरवरी से प्रारंभ ही हो चुकी हैं। अभी माइनर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम चल रहे हैं और जो मेजर सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन हैं, वो सोमवार 20 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। तो आप विद्यार्थी को हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि अब आपको पूरा कोर्स पढ़ना है और नए सिरे से हम कुछ उसको टिप दे सकते हैं, किंतु हम उसे ये राय दे सकते हैं कि आप जितनी भी अपनी पढ़ाई किए हैं, उसको भली-भाँत लिख करके आप पढ़िए। लिख कर पढ़ने से आपको वो एक लंबे समय तक याद रहेगा। जब आप परीक्षा में बैठेंगे किसी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए, तो आपको वो क्रमशः उत्तर याद आता जाएगा। लिखने से बड़ा प्रैक्टिस यानी अभ्यास से बड़ा गुरु कोई नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी ने जो अभी तक पढ़ाई किया है, उसमें अब एक बार रिवीजन कर ले वो। रिवीजन करने के बाद एक बार पूरा का पूरा वो लिख करके पढ़ लें। जब उसको क्वेश्चन पेपर मिलता है, प्रश्न पत्र मिलता है, तो सबसे पहले आजकल सभी परीक्षाओं में, चाहे वो मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा हो, दोनों तरह की परीक्षाओं में 15 मिनट का समय पेपर को रीड करने के लिए और प्लानिंग करने का समय दिया जाता है। विद्यार्थी जब क्वेश्चन पेपर पढ़ता है, तो वो उस समय यह प्लान कर सकता है कि किस प्रश्न का उत्तर हम भली भांत और बहुत ही प्रभावी तरह से लिख सकते हैं। पहले उन प्रश्न को वो अटेम्प्ट करे, इससे उसका मनोबल, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करे, फिर तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करे। और मेरी तो राय ये है कि एक एक बात और कहना चाहता हूँ। प्रश्न आपका एक ही है, लेकिन मैं बहुत सारी जानकारियां एक प्रश्न में ही दे रहा हूँ कि विद्यार्थी जब प्रश्न का उत्तर देता है, तो उस प्रश्न का जो अंक निर्धारित किया गया है उसको जरूर देखना चाहिए। कई बार यह देखा गया है कि अगर कोई प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पूछी गई है, तो विद्यार्थी फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन पूछी गई है और उसके नंबर 1 है। विद्यार्थी जितना भी फोटोसिंथेसिस के बारे में जानता है, वो उसको लिखने में अपना समय व्यर्थ कर देता है। उसको इस चीज का बहुत ध्यान देना होगा कि हम जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसके कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि वो कितना भी बड़ा उसको लिख देगा, उसको फाइनली जितने अंक निर्धारित होते हैं उतने ही अंक मिलेंगे। इससे समय की बर्बादी होती है। जी। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि तैयारी के दौरान जो छात्र हैं वो किस प्रकार से तनाव को कम कर सकते हैं? तनाव को कम करने के लिए सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि जब भी विद्यार्थियों का परीक्षा का समय आता है या उसके पहले का भी समय होता है, तो हर पेरेंट को अपने बच्चों के प्रति उनको फ्रेंडली ट्रीट करना चाहिए, उनके अंदर उत्साह का संचार करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए और साथ में उनकी हर परिस्थितियों को, उनकी कमियों को, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, पूछना चाहिए। इसके बाद भी अगर कुछ समस्याएं रह जाती हैं, तो जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उनसे परामर्श लेकर के
और उसके डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। और इसके साथ में भी हमारा ये भी कहना है कि ये जो समय जो होता है परीक्षा का समय, ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है। इसमें एक विद्यार्थी को स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहने के लिए उसको संतुलित, शुद्ध और सामान्य भोजन करना चाहिए। और इसके साथ में अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए आवश्यक होता है स्वस्थ शरीर। यानी कह सकते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क उपलब्ध होता है। तो इसके लिए यही टिप्स होता है कि हमें तनाव से दूर रखना है। तनाव हमारी लगन होती है, हमारी याददाश्त करने की क्षमता होती है, उसको वो कम कर देता है। इसलिए तनाव से बचना चाहिए। तनाव से बचने के लिए, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हम जो टिप्स अभी बता रहे थे कि उसको लिख लिख कर पढ़ना चाहिए। एक विद्यार्थी को जब अपना पढ़ाई करता है, उसको स्लॉट्स बढ़ाकर पढ़ना चाहिए। हर विद्यार्थियों की स्लॉट का जो ड्यूरेशन होता है वो उनकी क्षमता पर निर्भर करता है, लेकिन एवरेज क्षमता होती है हर विद्यार्थी की उस स्लॉट की हमारे समझ से 40 मिनट की होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा 40 मिनट तक पढ़ता है लगातार किसी विषय को, या एक शिक्षक ही उसको क्लास में पढ़ाता है, तो 40 मिनट बाद नेचुरली वो उसका मन थोड़ा सा भटकने लगता है, वो कुछ और सोचने लगेगा। जहां भी कुछ ऐसा सोचने लगता है घर में पढ़ाई करते वक्त, परीक्षा के ड्यूरेशन में, उसे उठ जाना चाहिए। इसको हम स्लॉट कहते हैं कि 30 मिनट का, 40 मिनट का, ये विद्यार्थी की क्षमता पर निर्भर करता है। किसी के लिए 25 मिनट भी हो सकता है। तो उस स्लॉट में, उस गैप में वो उठे और अपनी इच्छा अनुरूप, अगर वो चाय पीना चाहता है तो चाय पी ले, अगर वो कुछ खाना चाहता है तो और भी कुछ खा ले, अगर वो संगीत सुनना चाहता है संगीत सुन ले, और अगर वो अपने भाई बहनों के साथ कुछ एंटरटेनमेंट करना चाहता है तो वो भी कर ले। पेरेंट को भी इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों से, तनाव से बच्चे को हम बचा सकते हैं। क्योंकि जब वो खाली दिमाग पड़ेगा, जैसे 40 मिनट से ऊपर पढ़ने लगा, अब उसके मन में इधर उधर की बातें आने लगेंगी, तो ये जो नेगेटिव जो बातें आएंगी, वहीं से तनाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम उसको इतना इंगेज रखें, हंसी खुशी का माहौल रखें, स्वस्थ वातावरण रखें घर में, कि तनाव उसके अंदर आने नहीं दें। और हम तो ये समझते हैं कि परीक्षा तो एक जो बौद्धिक ज्ञान होता है किसी छात्र के, उसके एक मापने की प्रक्रिया है। हम परीक्षा को ये नहीं कह सकते हैं कि सफलता की हमारी परिभाषा है। हम परीक्षा को ये नहीं कह सकते हैं कि सफलता, जीवन की सफलता इसी पर निर्भर करती है। इसलिए बच्चे को कभी भी इस बात से तनाव नहीं लेना चाहिए कि हमारी परीक्षा है। हाँ, अगर वो विधिवत सेशन जब प्रारंभ होता है तभी से प्लान लेकर के पढ़ता है, तो मुझे लगता है कि वो इस सब बारे में सोच ही नहीं सकता है। बट हमारा शिक्षकों का और हम पेरेंट का भी हम ज्यादा दायित्व होता है। हम शिक्षक का रोल भी बता रहे हैं, अपना पेरेंट का रोल भी बता रहे हैं। हम सबका एक इंटायर ये वो होता है हमारा दायित्व कि हम छात्र के मनोदशा को समझें और उसके तनाव को उसके पास कहीं आने ही न दें। इसलिए हम बच्चों से यही कहते हैं कि परीक्षा को, एग्जाम को फोबिया नहीं बनाना है, एग्जाम को उत्सव के रूप में मनाएं कि हमने जो कुछ पढ़ा है आज वो उत्सव आया है, और उस उत्सव में तो बहुत सारा खुशी और एंजॉय का माहौल रहता है, सभी लोग एंजॉय करते हैं, तो हम उत्सव मनाएं परीक्षा का। जी सर, बिल्कुल। सर, मेरा अंत में आपसे एक प्रश्न ये रहेगा कि ये तो हो गई छात्रों के लिए, जो आपने संदेश दिया वो छात्रों के लिए था। मैं चाहूँगा कि आप माता पिता के लिए भी एक संदेश दें कि वो अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं इस दौरान। बिल्कुल सही है, माता पिता की भूमिका बहुत आवश्यक है। अगर माता पिता की भूमिका सकारात्मक है तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को अध्ययन करने में, और बच्चे को अपने लक्ष्य को पाने में, और बच्चे को अभी जो एग्जाम आ रहा है परीक्षा में, सफलता के ऊंचाई पे पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल होगा। माता पिता को सबसे पहले सोचना चाहिए कि घर में हमारे एक सकारात्मक माहौल बना रहे, एक पॉजिटिविटी बनी रहे। हमारे कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा नोक-झोंक होती रहती है परिवार में, एक आपस में भी, तो उस तरह का कहीं कोई वातावरण नहीं आने देना चाहिए। खासकर जब परीक्षा का समय होता है तो स्वस्थ वातावरण, सुखद वातावरण, एक हम हंसी खुशी का माहौल रखें, और छात्र के साथ में जो परीक्षार्थी है, जो परीक्षा में जिसको बैठना है, उसके साथ भी एंजॉय करते रहें। और बच्चे के खान पान में, इन सब चीज़ों में माता पिता को पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि उसको एक हाइजेनिक डाइट के लिए हमें
प्रेरित करना चाहिए और हाइजीनिक डाइट के ही मटेरियल्स या जो आइटम्स हैं वो हमें घर में उपलब्ध रखना चाहिए और उसके महत्व को बताना चाहिए बच्चे को कि आपको ये क्यों हाइजीनिक डाइट लेना है, इससे क्या फ़ायदे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि माता-पिता का रोल इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे लगभग प्रिपरेशन लीव में हैं और वो अपने शिक्षकों से आभासी माध्यम पे ज़रूर जुड़ पा रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से, लेकिन वास्तविक रूप में उनके माता-पिता ही उनके साथ में हैं। इसलिए उनके रोल को, उनकी भूमिका तो बहुत ही अहम है और मैं समझ सकता हूँ कि माता-पिता, हर माता-पिता का प्रयास यही होता है और रहेगा कि उनके वर्ड जो हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो एक अच्छा परिणाम लाएँ और उनका भविष्य अच्छा बने और वो माता-पिता का नाम रोशन करेंगे तो साथ में विद्यालय का और हमारी सोसाइटी का, हमारे परिवार का, सबका नाम होगा, शिक्षा जगत का नाम होगा। तो माता-पिता का रोल बहुत ही अहम होता है। ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है और मुझे लगता है कि इस प्रश्न का जवाब यही उचित होगा। जी सर। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। जी।